दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइलोस थ्योरम। ठीक है ना। तो साइलोस थ्योरम बेसिकली कन्वर्स पार्ट कहाँ पे ट्रू होगा फाइनाइट सब ग्रुप में लैग्रांज थ्योरम का, उसके बारे में बताता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे लैग्रांज थ्योरम क्या होता है ये पता होना चाहिए। यदि ये पता होगा तो उसका जो कन्वर्स पार्ट क्या होता है वो इन जनरल ग्रुप में ट्रू नहीं होता है। ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पे ट्रू होता है इसके बारे में साइलोस साहब ने कुछ बताया था, अपना थ्योरम दिया था, उसी को हम लोग कहते हैं साइलोस थ्योरम। ठीक है। तो लैग्रांज थ्योरम हमारा क्या बोलता है, पहले ये जान लेते हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप के बारे में बात चल रही होगी। ठीक है। तो जी हमारा कोई ग्रुप है, कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है। एंड एच हमारा उसका सब ग्रुप है। एच जो है जी का सब ग्रुप है। ठीक है। देन आर्डर ऑफ एच डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी। तो यहाँ पे जो सब ग्रुप का आर्डर होगा, ठीक है, वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है। ये लैग्रांज साहब ने बताया था, ये हमको क्लियर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, जो इसका कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स पार्ट का मतलब ये है कि कोई भी हमारा डिवाइजर है, ठीक है ना, ग्रुप के आर्डर का, तो क्या वो डिवाइजर सब ग्रुप फॉर्म करेगा? ये बात इन जनरल ट्रू नहीं होती। जैसे मेरे कहने का मतलब समझिए कि कोई भी हमारा यहाँ पे 12 आर्डर का ग्रुप है, ठीक है ना। 12 आर्डर का क्या है, ग्रुप है हमारे पास, 6 इसका डिवाइजर है ना। तो क्या ये 6 अगर 12 को डिवाइड कर रहा होगा तो क्या 6 आर्डर का सब ग्रुप हमें मिल जाएगा? तो ये बात नहीं, इन जनरल ट्रू हम इसको नहीं बोल सकते। लैग्रेंज साहब ने ये कहा है कि यदि हमारे पास 6 आर्डर का सब ग्रुप है तो ये इसके ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। यदि इसका आर्डर क्या है, ये ग्रुप जी के आर्डर के बराबर है और ये हमारा एच के आर्डर के बराबर है, और एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो यदि एच का आर्डर 6 है, ग्रुप का आर्डर 12 है, तो 6 डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी कि जो भी सब ग्रुप का आर्डर होगा वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन कोई भी यदि डिवाइजर है, ठीक है ना, ग्रुप का, अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उस आर्डर का सब ग्रुप हमें मिलेगा, ये इन जनरल ट्रू नहीं होता है। ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास A4 है, ये आपको शायद पता होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसका आर्डर क्या होता है, 12 होता है। ठीक है ना। ये 6 डिवाइड करता है 12 को, ठीक है ना। लेकिन A4 के पास कोई भी 6 आर्डर का सब ग्रुप नहीं होता है। ठीक है ना। तो यही साइलो साहब ने बताया कि कब ऐसा हो सकता है, कब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, इन जनरल ग्रुप में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, साइलोस थ्योरम टेल्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप करस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइजर। है ना। पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइजर यानी कौन सा ऐसा डिवाइजर है ग्रुप के आर्डर का कि यदि वो डिवाइड कर रहा है तो उस आर्डर का सब ग्रुप हमें मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बारे में बताते हैं, किसी पार्टिकुलर डिवाइजर के बारे में। इन्होंने बेसिकली 3 थ्योरम दिया था, साइलो साहब ने 3 थ्योरम दिया। पहला एग्जिस्टेंस के बारे में कि किस पार्टिकुलर आर्डर का डिवाइजर डिवाइड कर रहा है ग्रुप के आर्डर को, तो वहाँ पे सब ग्रुप फॉर्म करेगा। और दूसरा जो हमारा उनका थ्योरम है वो उनके बीच रिलेशन के बारे में है। और तीसरा कि कितने साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना। कम से कम एक तो एग्जिस्ट करेगा यदि डिवाइड कर गया कोई भी पार्टिकुलर आर्डर का। ठीक है ना। यदि ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर रहा है, वो बताएंगे कि कैसा पार्टिकुलर आर्डर है, अभी हम पहले थ्योरम में देखेंगे। तो एटलीस्ट एक तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन हो सकता और ज़्यादा एग्जिस्ट करें। ठीक है ना। तो कितने एग्जिस्ट करेंगे वो उन्होंने तीसरे अपने थ्योरम में बताया। ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम क्या है, साइलो साहब का फर्स्ट थ्योरम, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, पी इज अ प्राइम। हमारे यहाँ पे पी क्या है, प्राइम है, और जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है। इफ़ पी टू द पावर के डिवाइड्स आर्डर ऑफ ग्रुप, ये क्या हमारा आर्डर ऑफ ग्रुप है। ठीक है ना। ये जो ऐसे है ये आर्डर ऑफ ग्रुप है। ठीक है ना। तो पी के पावर के डिवाइड्स आर्डर ऑफ ग्रुप जी, एंड पी टू द पावर के प्लस 1 डज नॉट डिवाइड आर्डर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है ना। देन जी हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप, जी हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ आर्डर पी टू द पावर के, कॉल्ड साइलो पी सब ग्रुप ऑफ आर्डर पी टू द पावर के। ठीक है ना। यानी कोई हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी है, प्राइम है, उसके पावर हमने यहाँ पे के ले लिया। के कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है। यदि वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना, और पी टू द पावर के प्लस 1, ठीक है ना, ग्रुप के आर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है ना।
तो हमारे पास साइलो पी सब ग्रुप बन जाएगा कितने ऑर्डर का, पी के पावर के का। ठीक है ना, ये बेसिकली सब ग्रुप ही है ना, यानी कि हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा कितने ऑर्डर का, पी के पावर के ऑर्डर का। साइलो साहब ने दिया था इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि साइलो सब ग्रुप है। ठीक है ना, एक एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर क्या है 6, है ना। हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर है ठीक 6। यहाँ पे p मतलब प्राइम लेना है तो हमने 2 ले लिया। ठीक है ना, तो 2 के पावर 1 6 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 के पावर 1 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 के पावर 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, जी नहीं, 2 के पावर 2 डिवाइड नहीं कर रहा है। यानी कि ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं कि p के पावर k डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, बट p के पावर k प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए वही वाला कंडीशन बन रहा है, यानी 2 के पावर 1 डिवाइड कर गया, 2 के पावर 2 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जी हैज़ एटलीस्ट 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 कॉल्ड साइलो 2 सब ग्रुप। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 ऑर्डर यानी कि 2 पी के पावर के ऑर्डर का बनेगा, तो 2 के पावर 1 ऑर्डर का बनेगा, यानी कि 2 ऑर्डर का बनेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइलो 2 सब ग्रुप बने, साइलो 2 सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको 3 भी डिवाइड करेगा, है ना, 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है और 3 भी इसको डिवाइड करेगा, तो 3 के पावर 1 डिवाइड करेगा 6 को, सही बात है, और 3 के पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइड नहीं करेगा 6 को। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि साइलो 3 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया और साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया। कितने ऑर्डर का साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, 3 ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे 3 के पावर के क्या है 1 है, के की वैल्यू 1 है, तो हमारा 3 ऑर्डर का बन गया। देखो यहाँ पे बार बार एटलीस्ट की बात हो रही है ना, थ्योरम में भी एटलीस्ट की बात हुई थी, एटलीस्ट 1 सब ग्रुप, क्योंकि कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, एग्जिस्टेंस हमारा क्लियर हो गया। लेकिन कितने मिलेंगे, एक ही मिलेगा, 2 मिलेगा या कितने मिलेंगे, वो साइलो साहब ने तीसरे अपने थ्योरम में बताया है, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने मिलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं जी, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या हमारा 24। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हमारा 24। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 2 के पावर 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है 24 को। ठीक है, एंड 2 के पावर 3 प्लस 1 के प्लस 1 यानी कि 4 डज नॉट डिवाइड 24। ठीक है ना, ये डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको साइलो 2 सब ग्रुप मिल गया। क्या मिल गया हमको, साइलो 2 सब ग्रुप। ठीक है ना, 2 सब ग्रुप, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना, ऑर्डर कितना हो जाएगा 8, 2 to the power 3 p to the power k ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप बनेगा। साइलो p सब ग्रुप कितने ऑर्डर का बनेगा, p के पावर k का। यहाँ p के पावर k क्या है, 2 to the power 3 है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और एक और देख ली, यहाँ पे 3 के पावर 1 डिवाइड करेगा 24 को, बिल्कुल डिवाइड करेगा, और 3 के पावर 2 डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। तो हमारा साइलो 3 सब ग्रुप भी बन गया, कितने ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। ठीक है, तो सेकेंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम हम लोग क्या करते हैं अगले वाले लेक्चर में देखते हैं, और ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।